इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दूसरी बैसान जैसे इतनी सारी बातों को सुनता है तो इसको गुस्सा आ जाता है और ये कहता है कि इस बंदे की जो वाटरवुड डबल रेजोनेंस है वो सच में काफी बड़ी परेशानी है। तो एल्डर सिस्टर कहती है कि हालांकि इसकी जो रेजोनेंस फोर्स है वो काफी तेजी से कमजोर भी हो रही है। तो इस ट्रीटमेंट से पता चलता है कि इसकी काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में रेजोनेंस फोर्स जो है वो कंज्यूम हो रही है। तो इसके लेवल के हिसाब से जहाँ तक है ये ब्लू और विंड के अंत तक नहीं टिक पाएगा। और मेरी ओपिनियन में तो सिर्फ 3 जने हैं जो कि आखिरी तक टिक पाएंगे, जो कि जू जुआन, ये क्वी डिंग और क्वीन जुलो हैं। तो इस चीज को सुन के दूसरी बैसान खुश होते मन में कहता है कि ठीक है, जब तक कि लीलो पास नहीं होता है मतलब कि टिका नहीं रहता है, मतलब कि अगर वो बाहर हो जाता है तो मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी। और हम देखते हैं कि फील्ड में सिर्फ 4 ही जने रह गए थे और जू जुआन और ये क्वी डिंग जो है इनके पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस फोर्स है। और वैसे तो ये थोड़ा एम्बेरसिंग है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि हमने सबसे टेरिफाइंग वेव्स को तो झेल लिया है। और देखो क्वीन जीलो जो है वो भी एकदम ठीक दिख रहा है, ठीक से मतलब कि इसकी हालत जो वो ठीक है, लेकिन ये काफी बुरा दिखने लगा है। और ये तीनों तो वाकई में एकदम ठीक दिख रहे हैं, लेकिन वो जो बंदा लीलो है ऐसा दिख रहा है कि वो किसी भी समय गिर जाएगा। और हम देखते हैं कि लीलो की वाकई में काफी बुरी हालत होती है। और इस चीज को देख के ल्यू किंगर और जियांग इन दोनों को ही इसकी चिंता होने लगी थी, जबकि सब यू होंगसी जो कि वेव्स को रिलीज कर रही थी थोड़ी हैरान होती और सोचती है कि ये बच्चा ये अभी तक टिक पाया है, ये सच में मेरे लिए तो काफी अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अब इसका यहीं पे अंत होगा। और वास्तव में इसको देख के लग रहा है कि वाटरवुड डबल रेजोनेंस जो है वो इसकी रिकवरी एबिलिटी को इनहेंस कर दी है, लेकिन अभी ये सिर्फ रेजोनेंस मास्टर रियलम के फर्स्ट स्टेज पे ही है। तो जहाँ तक मेरा अंदाजा ये ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 30 सेकेंड्स तक ही टिक सकेगा और 30 सेकेंड के बाद फोर्स जो है वो इसको वेन्यू के बाहर कर देगी। तैनताई लैन, देखो तुम्हारा जो ये लड़का है वो कैसे उड़ के बाहर जाएगा। जबकि इस तरफ हम लीलो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया होता है, क्योंकि अब इसकी जो रिकवरी थी वो काम नहीं कर रही थी और ये परेशान होते हुए सोचता है कि मेरी रिकवरी पावर अब काम नहीं कर रही है, मैं अपनी लिमिट तक पहुंच गया हूँ। लेकिन ना जाने क्यों मुझे काफी ज्यादा हल्का शांत सा महसूस हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि मेरा खेल खत्म हो गया है और चलो भी तुम भी बाहर आ ही जाओ। वो फीलिंग जो कि ब्रेक थ्रू के लिए मैंने इतने दिनों तक सप्रेस करके रखी थी, इसको मुझे एक साथ ही रिलीज करना होगा। और फिर क्या था, लीलो जो होता है वाटर और वुड रेजोनेंस की पावर को एक साथ रिलीज करने लगता है और इसके अंदर से काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है जो कि इसको पलक झपकते ही पूरी तरीके से कवर कर लेती है। और इस चीज को देख के सभी लोग हैरान होते हैं और किसी को भी विश्वास नहीं होता है कि असल में लीलो ने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। और यू होंगसी भी हैरान होते हुए सोचती है कि इसने तो असल में रेजोनेंस मास्टर के सेकंड रियलम स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया है और ऐसा ये सिर्फ ब्लू लाइट विंड के प्रेशर का फायदा उठा के ही कर सका है। और इस चीज को देख के जियांग भी खुश होती है। और भाई लोग ना जाने क्यों मुझे इतने सारे लोग दिख रहे हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ 4 ही जने रह गए थे और आप देखिए कितने सारे दिख रहे हैं। और इस चीज को देख के दूसरी बैसान जो हैरान होते हुए कहता है कि ये कमीना हमेशा की जैसा ही है। तो वांग हीजियो कहता है कि हाँ ये अभी थोड़ा सा अलग है, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा लगा था जैसे कि वो इसका लक था या तुक्का, लेकिन इस बार ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये इसकी प्लानिंग काफी लंबे समय से कर रहा था। और ये एल्डर सिस्टर कहती है कि लीलो का जो ब्रेक थ्रू है इस बारी वो काफी ज्यादा स्मूथ रहा और जाहिर सी बात है कि इसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि इसका ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन इसने जानबूझकर ही इसे सप्रेस करके रखा। तो दूसरी बैसान जो था ये कहता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा चालाक है और क्या लीलो को पहले ही पता चल गया था कि यो होंगसी जो है वो इसके ऊपर मतलब कि सभी के ऊपर इस टेस्ट में क्वीन गैंग विंड्स का इस्तेमाल करेगी। और क्या ऐसा हो सकता है कि इसके बारे में क्विंगर ने इसको बताया हो। जबकि सब प्रिंसेस भी यही सवाल करती है कि क्या लीलो को पहले से इस चीज की इंफॉर्मेशन मिल गई थी क्या। तो जियांग कहती है कि अगर मैं मना करूंगी तो क्या तुम विश्वास करोगी। और इस चीज को सुन के प्रिंसेस भी हैरान होती है और सोचती है कि लीलो तो सच में काफी इंटरेस्टिंग है और ऐसा दिखता है कि ये अपने पेरेंट्स और जियांग क्विंग से काफी अलग है, क्योंकि ये जो तीनों है ये सच में सन की तरह ही काफी ब्रिलियंट है, जिनको अपनी काफी ज्यादा पावर के दम पे सब कुछ क्रश करना काफी अच्छा लगता है। लेकिन दूसरी तरफ लीलो जो है ये अपनी एबिलिटीज को छिपाने में काफी अच्छा है और ना जाने कैसे, लेकिन हर बार ये लोगों को काफी ज्यादा चौंका देता है। जबकि इस तरफ हम ल्यू क्विंगर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और ये सोचती है कि लीलो तो सच में काफी अमेजिंग है। जबकि इस तरफ हम यू होंगसी को देखते हैं जिसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है और ये हैरान होते हुए सोचती है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि मैं तो नहीं चाहती थी कि क्विंगर इस बेकार से लड़के को पहले से ही बता दे कि क्या मैं प्लान कर रही हूँ। इसलिए क्विंग गैंग फेंग के मैटर
को मैंने इससे छिपा के रखा और यहाँ तक कि एक बार भी जरा सा भी जिक्र नहीं किया था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि लीलो जो है वो अपने कार्ड्स को अभी तक छिपा के रखेगा, क्योंकि अभी मैंने जो क्वीन गैंग फैंग को रिलीज किया था वो आराम से काफी थी लीलो को एलिमिनेट करने के लिए। लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस लड़के ने इतने स्ट्रेंज से मूव को छिपा के रखा होगा, और क्या इसने जानबूझकर मेरे खिलाफ अपने आप को गार्ड करने के लिए ऐसा किया, या फिर ये ऐसे ही हो गया। और ये जो बच्चा है ये पालतू कुत्ते की तरह काफी हार्मलेस लगता है, और ये सच में काफी ज्यादा अच्छा है चीजों को छिपाने में। और ये चीज तो सच में काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि ली ताइज़ोंग और तेन ताई लेन जो है इनकी जो पर्सनैलिटीज है उसकी वजह से इनकी जो डिसिपल है वो भी बिल्कुल उनकी तरह ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और रहस्य तो ये है कि अब जब उनकी डिसिपल भी उनके जैसे हो सकती है तो आखिर इनका बेटा इस तरीके से कैसे निकल गया जो कि बिल्कुल भी उनकी तरह नहीं है। और फिर तभी ये कहते कि ठीक है चलो अब ये यहीं पे खत्म करते हैं, और बधाई हो तुम सभी को जो तुम चारों यहाँ तक टिक पाए हो। और इतना क्या कि ये सभी को ही वो सीक्रेट की दे देती है जिसके लिए ये सभी ही कम्पीट कर रहे थे। और जैसे लीलो अपने हाथ में गोल्डन ड्रैगन की को देखता है तो ये काफी हैरान होता है, लेकिन ये खुश भी होता है जो आखिरकार ये इसको मिल ही गई। और यू होंगजी बताती है कि गोल्डन ड्रैगन डोजो जो है वो इसी महीने ओपन होगा, और जब तुम लोग इस आइटम को लेके आओगे तब मैं तुम लोगों को गोल्डन ड्रैगन पाथ पे भेज दूंगी। और यहाँ पे कुछ हीलर्स हैं जो कि तुम लोगों की इंजरीज को ट्रीट कर देंगे और तुम्हारे कपड़ों को भी बदलवा देंगे। तो एक हीलर जो होता है लीलो के पास आ गया होता है इसको हील करने के लिए। तो लीलो कहता है कि नहीं नहीं रहने दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं खुद हीलिंग एबिलिटीज को इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो मैं इंजर्ड नहीं हूँ, इसलिए मुझे तो बस कपड़े ही बदलने हैं। और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीलो यहाँ से जाते हुए सोचता है कि बहुत बढ़िया, क्योंकि हमने गोल्डन ड्रैगन की को हासिल कर लिया और तो और हमारी जो एनर्जी है वो भी रिकवर हो चुकी है, क्योंकि प्रिंसेस जो है वो भी मुझसे कुछ न कुछ करवाएंगी। और जब लीलो आगे बढ़ रहा था कि तभी हम यहाँ पे ज़ुज़ुआन को खड़े हुए देखते हैं जिसका ध्यान लीलो के पास चला गया था, और ये तुरंत ही इसके रास्ते में आके इसके रास्ते को रोक लेता है। तो लीलो पूछता है कि आखिर क्या मसला है। तो ये ज़ुज़ुआन जो होता है ये कहता है कि लीलो मैंने पहले तुम्हारे बारे में सुना था और जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था डबल रेजोनेंस जो है वो सच में इम्प्रेसिव है। तो लीलो कहता है कि अरे तुम यहाँ पे बस ऐसी बातें करने के लिए ही मेरा इंतजार कर रहे थे। तो ज़ुज़ुआन जो होता है ये कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कि ये इंतजार के लिए कह रहा होता है कि इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।